दो, लेकिन अगर बैंक में पैसा नहीं तो वो चेक सिर्फ एक कागज से बढ़कर और कुछ नहीं है। हालेलुया। बाइबल कहती है यीशु मसीह का लहू हमारे सारे पापों से हमें शुद्ध करता है। इससे पहले जानवरों का लहू केवल इंसान के पाप को ढक रहा था, लेकिन जब यीशु मसीह का लहू आया और यीशु मसीह का जब लहू बहाया गया तो इंसान के पाप मिट गए। पाप के ढके जाने से पाप की गंध खत्म नहीं होती। जब पाप मिट जाता है ना, तभी एक इंसान नया इंसान बनता है। पाप के ढकने से कोई नया नहीं बनता। हालेलुया। पाप को ढक सकते हो आप, लेकिन पाप ऐसी चीज है जो आपके ढकने के बाद भी अपना प्रभाव जरूर दिखाएगा जिंदगी में। लेकिन जब यीशु मसीह आए ना, तो यीशु मसीह जब किसी पापी को अपनी ओर बुलाते और उसके पाप जब क्षमा करते थे, तो यीशु मसीह के बोलने में और यीशु मसीह के लिए जीने में और यीशु मसीह को अपना जीवन समर्पित करने वाली बात में इतनी ताकत थी जो इस यीशु के लहू से रिलीज होती थी, जो अगले को एक पापी नहीं लेकिन एक संत की तरह जीने के लिए मजबूर करती थी। हालेलुया। बहुत व्यभिचारिणी औरतें आई यीशु के पास, लेकिन जब वो यीशु मसीह के पीछे सही मायने में चली ना, उनसे वो व्यभिचार फिर नहीं हुआ। ये लहू को उसके पैरों तले रौंदता है। हालेलुया। इस बाजे की कीमत और इस बाजे की कदर तब होगी जब इसको बजाया जाए। इस बाजे की कीमत तब होगी जब इसको उसकी सारी सेटिंग्स के साथ, इसके सारे फीचर्स के साथ बजाया जाए। इस बाजे को मैं उठाऊं ऊपर और माला पहनाऊं, इसमें इसकी कदर नहीं है। हालेलुया। इस बाजे को मैं लेकर फिरूं और मेरे पीछे लंबा जुलूस चले, तो इसमें इस बाजे की कोई कदर नहीं है। इस बाजे की इज्जत तब होती है, इसकी कदर तब होती है जब जिस मकसद के लिए यह बनाया गया और मुझको सौंपा गया, उस मकसद को मैं इसको यूज करने द्वारा पूरा करूं। हालेलुया। ठीक उसी तरह परमेश्वर ने यदि अंतिम दिनों में अपने पुत्र द्वारा बात की, उसने पहले अनेक नबियों द्वारा बात की, लेकिन नबी इंसान थे। वो परमेश्वर का असली रूप इंसानों को दिखा नहीं पाए। कुछ ना कुछ उन सब नबियों में रह गई, कमी सब नबियों में रह गई। आप यदि पढ़ो जजेस की किताब, न्यायों की किताब, तो वहां से ऐसा लगता है एक लिखा है ऐसा कि यहूदा से एक नबी इजराइल में भेजा गया और उस नबी को बोला कि इजराइल के उस आदमी को राजा बनने के लिए जो तैयार किया गया उसको जाके ये बातें कह। और वो नबी था और वो नबी सचमुच में सुनकर गया। परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी थी कि जब तू उस आदमी से बात करे ना, तो जब लौटे तो सीधा आना, कोई तुझे रोके तो रोकना मत, कोई कुछ भी कहे तुझे सुनना मत। ऐसा लगा पढ़ के कि प्रभु को धन्यवाद कि इतनी दुष्ट जगह पर उस पाप के समय में परमेश्वर ने एक अच्छा नबी खड़ा किया। लेकिन थोड़ा ही आगे जब पढ़ते हैं तो पता चलता है कि ये नबी गया तो सही, उसने उस आदमी को परमेश्वर की बात बोली तो सही, लेकिन जब वो वापस लौट रहा था तो उसको एक दूसरा नबी आके बोलता है, मैं भी परमेश्वर का नबी हूं, मेरे को परमेश्वर ने बोला है कि तू आजा मेरे घर। और बंदा बिना सेकंड थॉट दिए उसकी बातों में आ जाता है। और फिर क्या होता है, इस नबी को शेर खा जाता है, शेर मार देता है, खाता भी नहीं है, मार देता है। पुराना विधान इस बातों से भरा हुआ है कि कितने सारे नबियों को परमेश्वर ने चुना, लेकिन सारे के सारे फेल हो गए, सारे के सारे गिर गए। कुछ अगर खड़े भी रहे तो उनकी बातें नहीं समझी इंसानों ने, उनकी बातों से उनको लगा कि परमेश्वर तो केवल दंड देता है, वो तो प्यार नहीं करता। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, पहले तो नबियों द्वारा बात की, लेकिन नबियों की इंसानों ने सुनी नहीं, तो इन अंतिम दिनों ने उसने अपना पुत्र भेजा। नबियों की भाषा इंसानों ने समझी नहीं, वो परमेश्वर कैसा है खूब बोलने की कोशिश की, लेकिन कुछ तो कमी नबियों की रह गई, क्योंकि ये भी इंसान थे, ये भी पाप के दासत्व से जूझकर जी रहे थे। कुछ तो कमी इनमें रह गई और कुछ इनके बोलने में, समझने वाले लोगों में रह गई, उन्होंने इसको नहीं समझा। लेकिन बाइबल कहती है अंत के दिनों में, अंतिम दिनों में, कौन से दिनों में? अंतिम दिनों में उसने अपने पुत्र को भेजा। और जब पुत्र आ गया ना, तो पुत्र इस बात का साइन है कि अब अंत के दिन है, और अब इस पुत्र के आने वाली बात को यदि मनुष्य हल्के से लेगा तो उसका न्याय होगा। बाइबल कहती है अब मनुष्य के लिए बस एक बार मरना और फिर उसका न्याय होना निर्धारित है।
उस दिन जिस दिन आपका परमेश्वर के सामने न्याय होगा, सबसे पहले ये जांचा जाएगा क्या यीशु मसीह का लहू, क्या उस यीशु मसीह को जो तेरे लिए मरा, उसके लहू को तूने कीमती जाना? क्या तूने उसके अनुग्रह की आत्मा को शोकित किया या उस अनुग्रह की आत्मा की सुनकर आत्मा में जिया? हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्य के लिए एक बार मरना और फिर न्याय होना निश्चित है। इट इज कंफर्म्ड। आपको मुझको फील नहीं हो रहा होगा, हल्की बात लगती होगी, ये भी अविश्वास है। अविश्वास एक ऐसा बड़ा पाप है ना, जो बिल्कुल स्वर्गदूत का स्वांग रच के इंसान के दिल में और दिमाग में बैठता है। वो बड़े आदर के साथ बैठता है, दुपट्टा उपट्टा डाल के, सर झुका के, लेकिन फिर भी उसके दिल में अविश्वास का पाप ऐसे छुपा हुआ रहता है कि वो सुन तो रहा है, लेकिन मन ही मन अविश्वास का पाप कहता है, अरे तो बोलकर चले जाएंगे, इनका तो काम है ये, ऐसा कुछ होने नहीं वाला। इतने साल हो गए यीशु मसीह को आकर गए हुए, अब तक नहीं हुआ, अब की होगा। अविश्वास का पाप इतना भयंकर है कि आप दिखते बड़े ज्यादा, दिखोगे बड़े ही भक्ति से भरे हुए, लेकिन परमेश्वर का वचन आप पर जब आता है ना, बिल्कुल ऐसे गिर जाता है जैसे कोई पत्थर के ऊपर छोटा कंकर।